हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन बेस्ट मैथ क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में अपना 12th क्लास का मैथ जो हमारा चैप्टर चला हुआ है डिटर्मिनेंट उसकी एक्सरसाइज 4.6 करेंगे। लेकिन उस एक्सरसाइज को करने से पहले हम उस एक्सरसाइज के बेसिक कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। तो आइए देखिए बेसिक कंसेप्ट पढ़ते हैं। स्टूडेंट, मेरे पास यहाँ पे हम बेसिक कंसेप्ट पढ़ रहे हैं। मेरे पास यहाँ पे इस टाइप से इक्वेशन दी होगी, मतलब एज ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल या 3 वेरिएबल हमारे पास दी होगी। हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। ये जो इक्वेशन है ये 2 वेरिएबल में है, यहाँ पे एक्स और वाई 2 वेरिएबल है। इसी टाइप से मेरे पास 3 वेरिएबल में भी इक्वेशन आ सकती है, उसकी भी हमें वैल्यू निकालनी होगी। वहां पे वेरिएबल जेड होगा, तो एक्स वाई जेड है, तो हम वैल्यू कैसे निकाल लेंगे। तो स्टूडेंट देखिए, ये मैं एग्जांपल लेके चला हूं कि इस टाइप से मेरी अगर इक्वेशन आ जाती है तो मैं उसको कैसे सोल्व करूंगा। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो मैं इसको लिखूंगा इस फॉर्म में। दिस इक्वेशन हैज रिटन इन दिस फॉर्म ax इक्वल टू b। अब ये a, x और b क्या है? देखिए, जो कोफिशिएंट होंगे मतलब x का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, y का कोफिशिएंट यहाँ पे 2 है। मतलब यहाँ हम x वाली टर्म रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ y वाली। x वाली इधर करेंगे तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है। तो ये मेरे पास होगी A मैट्रिक्स। मैं इसको इस फॉर्म में बना लूंगा। और X मैट्रिक्स क्या होगी, जो मैं वेरिएबल मेरे पास है वो होगी मेरे पास X मैट्रिक्स। और B मैट्रिक्स मेरे पास क्या होगी, जो इक्वल से उधर होगी वो होगी मेरी B मैट्रिक्स। तो मैं इसको ऐसे लिखे ax प्लस b, वेयर a इज दिस, x इज दिस एंड b इज दिस। उसके बाद मुझे इसमें निकालना होगा इनवर्स। अगर मुझे x y z की वैल्यू फाइंड करनी है तो मुझे ये x निकालना है। देखिए, मैं दोबारा अपनी इसी इक्वेशन पे आता हूं, ax इक्वल टू b। ये मेरी इक्वेशन की फॉर्म होगी हर बार एक्सरसाइज 4.6 में। अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी हो, अगर मैं यहाँ पे प्री मल्टीप्लाई कर दूं a इनवर्स से, तो देखिए प्री मल्टीप्लाई करते हैं a इनवर्स b। बोथ साइड मैंने क्या किया, a इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहां क्या बचेगा, x इक्वल टू a इनवर्स b। मतलब x की वैल्यू कब आएगी, जब a इनवर्स और b को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, तब मेरे पास x की वैल्यू आएगी। और a इनवर्स निकालना मैंने मैट्रिक्स में भी सीखा हुआ है और डिटर्मिनेंट में भी सीखा हुआ है। डिटर्मिनेंट में हम कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हम निकालते हैं एडजॉइंट, उसके बाद हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं। और ए इनवर्स का मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है, ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन ए डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये मेरा ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला होगा। मैं ए इनवर्स की वैल्यू यहां रखूंगा और बी की वैल्यू जो चल रही है ये वाली उसके साथ रखूंगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास जो भी वेरिएबल गिवन होंगे उनकी वैल्यू आ जाएगी। तो स्टूडेंट देखिए, ये तो होगा मेरा इस टाइप से इक्वेशन। अब थोड़ा सा देखते हैं। देखिए, ए इनवर्स मैंने लिखा हुआ है, ए इनवर्स का मैंने फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, इक्वल टू 1 अपॉन ए डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। यही फॉर्मूला होता है ए इनवर्स का। अब देखिए, यहां पे अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 आ जाए, तो स्टूडेंट देखिए समझते हैं हमने 10th क्लास में सिस्टम ऑफ इक्वेशन पढ़ा था। सिस्टम ऑफ इक्वेशन में हमने 3 इक्वेशन अपनी पढ़ी थी, 3 सॉल्यूशन मेरे पास वहां पे आए थे। मतलब अगर 2 लाइंस इंटरसेक्ट करती है, 2 लाइंस या 3 लाइंस जो भी है इंटरसेक्ट करती है, तो वहां पे मेरे पास क्या मिलता है, यूनिक सॉल्यूशन मिलता था। मतलब ऐसे एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहां पे क्या मिलता था मेरे पास, यूनिक सॉल्यूशन।
यूनिक सॉल्यूशन। अगर 2 लाइन पैरेलल है या 3 लाइन पैरेलल है, ऐसे यहाँ 3 लाइन का कंसेप्ट मैं ऐसे ले सकता हूं, तो मेरे पास क्या मिलता था, नो सॉल्यूशन मिलता था। ये मैं 10th क्लास में पढ़ चुका हूं। और अगर लाइन एक दूसरे पे कंसाइड कर रही है, मतलब इसी पे ही तीनों लाइन है, तो यहाँ पे मेरे पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन मिलते थे। ये मैंने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है। हाँ, आप लोगों ने भी पढ़ा हुआ है ये चीज। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पे जो एक्सरसाइज मेरी 4.6 है उसमें मुझे कंसिस्टेंसी ही निकालनी है। तो कंसिस्टेंसी निकालने के लिए मैं क्या रूल लगाऊंगा कि कंसिस्टेंसी मेरी आ जाए। अब सबसे पहले मैं देखूंगा, अगर मेरा डिटर्मिनेंट की वैल्यू मैं फाइंड करूंगा, डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आती है, तो वहां पे मुझे कौन सा सॉल्यूशन मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा और ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज आज हम कर रहे हैं। यहां से स्टूडेंट एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का हर सेट में मिलता ही मिलता है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम कर रहे हैं एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट व्यू से। अब देखिए ए इनवर्स यहां पे एग्जिस्ट करेगा। अगर ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल 0 आती है तो कौन सा सॉल्यूशन मिलता है, यूनिक सॉल्यूशन, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल आ जाए तो वहां पे 2 केस मेरे बनेंगे, मैनी सॉल्यूशन भी मिल सकता है, नो सॉल्यूशन भी मिल सकता है। अब मैनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, हम क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेंगे। जो मैं एग्जांपल अभी लेके चला था उसमें एडजॉइंट हम निकाल सकते हैं, उसको b से मल्टीप्लाई करके देखेंगे। अगर उन दोनों की वैल्यू 0 के इक्वल आती है तो मेरा क्या मिलेगा, मैनी सॉल्यूशन मिलेगा। अगर उन दोनों की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आती मल्टीप्लाई करने के बाद, तो मेरा क्या मिलेगा, नो सॉल्यूशन मिलेगा। और हम कंसिस्टेंसी कैसे चेक करते थे, अगर यूनिक सॉल्यूशन और मैनी सॉल्यूशन है तो उस केस में कंसिस्टेंट होता था सॉल्यूशन जो एग्जिस्ट करता है, वो कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। और अगर नो सॉल्यूशन आता है तो इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन मेरे पास आती थी। तो स्टूडेंट्स एक और पॉइंट मैं आपको बताना चाह रहा हूं, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 है देन मैट्रिक्स इज कॉल्ड, उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ जाए तो उसको हम बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। एंड इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 आ जाए देन मैट्रिक्स इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स यही मेरा बेसिक कंसेप्ट है इस एक्सरसाइज का। अब हम अपने एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन हमें गिवन है, कैसे हम फाइंड करेंगे। उससे पहले आप वीडियो को पॉज करके नोट इट डाउन। देखिए स्टूडेंट्स क्या मेरे पास क्वेश्चन है, स्टेटमेंट क्या है, एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन एक्सरसाइज 1 to 6। मतलब 1 से 6 क्वेश्चन में मुझे कंसिस्टेंसी चेक करनी है सिस्टम ऑफ इक्वेशन की। तो देखिए कैसे होगा, हम सबसे पहले मैंने यहाँ 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, उसके बाद फिर अगले क्वेश्चन करेंगे। पहले 3 करते हैं, 1 by 1 सभी करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स सॉल्यूशन करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का। सॉल्यूशन फर्स्ट, सबसे पहले जो इक्वेशन है वो लिख लेते हैं, x + 2y = 2, 2x + 3y = 3। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, द इक्वेशन ऐसे लिखते हैं, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, द सिस्टम of
equation may be written as ax इक्वल टू b। तो a क्या होगा मेरे पास, a इक्वल टू, या मैं अभी इसको ऐसे लिख दूं 1 2 2 3, x होगा x y, दो ही वेरिएबल गिवन है, b होगा 2 और 3। तो यहां पे मेरे पास a मैट्रिक्स क्या आई, मेरे पास 1 2 2 3, x मैट्रिक्स क्या आई x और y, b मैट्रिक्स क्या आई मेरे पास 2 एंड 3। अब देखिए मैं इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करता हूं। यहां हम फाइंड करते हैं डिटर्मिनेंट। ए डिटर्मिनेंट मुझे निकालना है, तो कैसे निकालते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। 3 माइनस 4 दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए मेरे पास कितना आ गया -1 नॉट इक्वल टू 0। तो डिटर्मिनेंट अगर 0 के इक्वल नहीं आता तो यहां पे क्या लिखेंगे, देन सॉल्यूशन इज ए इनवर्स इज एग्जिस्ट, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। एंड यहां पे कौन सा सॉल्यूशन होगा, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन has unique solution, unique solution with consistent of equation। तो यहां मुझे आगे का फाइंड अभी करना नहीं है क्योंकि मुझे कंसिस्टेंसी ही बतानी है। तो ए डिटर्मिनेंट अगर नॉट इक्वल टू 0 आ जाए तो कौन सा होगा मेरे पास, कंसिस्टेंट होगा, वही मुझे फाइंड करना था। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ खत्म हो चुका है। अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन की मेरी स्टेटमेंट क्या है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए मैं सेकंड करता हूं अपना। सेकंड की इक्वेशन है मेरे पास 2x माइनस वाई इक्वल टू 5, x प्लस वाई इक्वल टू 4। मैंने इक्वेशन इस लाइन को ऐसे ही रहने दिया। द सिस्टम ऑफ इक्वेशन में बी रिटन एज, इसको ax प्लस बी लिख सकते हैं। तो 2 1 माइनस 1 1, x क्या होगा, दो ही वेरिएबल है, b क्या होगा 5 एंड 4। तो a मैट्रिक्स किसके इक्वल दी हुई है 2 1 माइनस 1 1, b मैट्रिक्स है मेरी 5 4 एंड x मेरा है x एंड y। तो हम यहीं पे इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। देखिए क्या डिटर्मिनेंट आएगा 2 माइनस माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, बीच में माइनस साइन आता है। तो मेरा डिटर्मिनेंट किसके बराबर आ गया 3। ए डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0। अब क्या लिखेंगे, दिस टाइप ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन विद कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो ये मेरा क्या आ गया, ये भी कंसिस्टेंट आ चुका है स्टूडेंट, कंसिस्टेंट विद सॉल्यूशन क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। आप लाइन जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में लिखी थी आप वो भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। तो देखिए कंसिस्टेंस चेक हो चुकी है। अब हम अपना थर्ड क्वेश्चन करते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन में मेरे पास क्या दिया हुआ है, x प्लस 3y इक्वल टू 5, 2x प्लस 6y इक्वल टू 8। द सिस्टम ऑफ
इक्वेशन इज रिटन एज, कैसे लिख सकते हैं, ax इक्वल टू बी। a क्या होगा 1 2 3 6, x क्या होगा xy, b क्या होगा 5 8। तो a मेरा क्या दिया हुआ है 1 2 3 6, b मेरा क्या दिया हुआ है 5 8, और x मेरा क्या दिया हुआ है, दो ही वेरिएबल है x एंड y। देखिए डिटर्मिनेंट निकालते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई 6 माइनस 6 दैट इज 0। यहाँ पे मेरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ चुकी है 0, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ गई है। अब अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाए तो मेरे पास वहां पे दो केस बनते हैं, या तो नो सॉल्यूशन या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अब हम चेक करते हैं कि इनमें से कौन सा सॉल्यूशन होगा। हम कंसिस्टेंसी तभी बता सकते हैं अगर मेरा नो सॉल्यूशन आता है तब तो इनकंसिस्टेंट होगा, अगर मेरा कौन सा सॉल्यूशन मैनी सॉल्यूशन आए तो कंसिस्टेंट होगा। तो हम आगे कैसे निकालेंगे, अब हम चेक करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं हम। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालते हैं, कोफैक्टर निकालते हैं a11, अपोजिट होगा 6, a12 माइनस साइन आएगा -2, a21 -3, अपोजिट होता है ना। ये हमने अपने एक्सरसाइज 4.4 में भी किया था स्टूडेंट्स, आप वीडियो देख सकते हैं अगर आप लोगों को नहीं क्लियर हो रहा तो पिछली वीडियो आप देखिए मेरी। तो एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल आ गया 6 -2 -3 1, और इसका होगा ट्रांसपोज। तो एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल आ गया 6 -2 -3 1। अब मुझे क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। तो करते हैं मल्टीप्लाई 6 -2 -3 1, और बी मैट्रिक्स मेरी क्या है 5 एंड 8। मल्टीप्लाई हमने स्टार्टिंग में ही सीखी हुई थी मैट्रिक्स में, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। क्या आएगा, यहाँ देखिए इसका ऑर्डर क्या है 2/2, और इसका ऑर्डर क्या है 2/1। तो नई मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बनने वाला है मेरा, देखिए आप लोग 6 को इससे करेंगे 6 5 जा 30 -24, और दिस, अब जो इसको इससे करेंगे -10 + 8, दैट इज एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी मेरा किसके इक्वल आ गया 6 एंड -2, जो कि नॉट इक्वल है 0 के। तो एडजॉइंट ऑफ ए अगर नॉट इक्वल आ जाए 0 के, जॉइंट ऑफ ए इंटू बी अगर नॉट इक्वल आ जाए 0 के तो कौन सा सॉल्यूशन होता है, नो सॉल्यूशन। और कंसिस्टेंसी को क्या होगी, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। तो मेरा आंसर आ चुका है। तो देखिए स्टूडेंट, जो ये क्वेश्चन है हमें यहां से नहीं पता चलेगा कि कंसिस्टेंस है या इनकंसिस्टेंस, उसके लिए मुझे ये निकालने पड़ेंगे इन दोनों का प्रोडक्ट। अगर 0 के इक्वल आ जाता तो ये कंसिस्टेंट होता, अगर 0 के इक्वल नहीं आया तो ये इनकंसिस्टेंट होगा। अब हम अपना फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ और सिक्स्थ क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि उसमें भी हमें कंसिस्टेंसी ही बतानी है। देखिए जो मेरा फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ क्वेश्चन है उसमें 3 वेरिएबल मेरे पास गिवन है x, y और z, और जो मैंने फर्स्ट 3 क्वेश्चन किए थे उसमें मेरे पास 2 ही वेरिएबल गिवन थे। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन कैसे होंगे। सॉल्यूशन करते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन का। इसका सॉल्यूशन करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो लिखेंगे दिस इक्वेशन may be written as
कैसे लिख सकते हैं इसको, ax इक्वल टू b, a क्या होगा मेरे पास, इसके कोफिशिएंट 1 2a 1 3a 1 2 2a। x क्या होगा, 3 वेरिएबल है x y z, b क्या होगा 1 2 4। देखिए ये b होगा, ये तीनों। अब देखिए डिटर्मिनेंट a की वैल्यू क्या है मेरे पास, 1 2 a 1 3 a 1 2 2a। b की वैल्यू क्या है मेरे पास, 1 2 4 और x की वैल्यू है मेरे पास x y z। तो अब देखिए इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं इसको, 1 इंटू 6a माइनस 2a माइनस 1, फर्स्ट रो से कर रहे हैं ना, माइनस 1 4a माइनस 2a प्लस 1 2a माइनस 3a। ऐसे ही होगा, ये हमने बहुत बार कर लिया है। तो ये आएगा मेरा 4a माइनस 2a माइनस a। ए डिटर्मिनेंट अगर मैं सोल्व करूं तो ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू मेरी आ चुकी है a विच इज नॉट इक्वल टू 0, जो कि 0 के इक्वल नहीं होगा। तो यहां पे कौन सा सॉल्यूशन आएगा, दिस इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन आ चुका है ना, विद कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन। यही मेरा आंसर होगा। तो यहां पे क्या आया, कंसिस्टेंट। अब देखिए फिफ्थ इसका क्वेश्चन करते हैं हम। फिफ्थ क्वेश्चन में भी हम चेक कर लेते हैं, यही कर लेते हैं सॉल्यूशन फिफ्थ का। देखिए इसको कैसे लिखेंगे, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन में बी रिटन हैज क्या लिखेंगे, ax इक्वल टू b। कोएफिशिएंट क्या क्या होंगे, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे 2y है, x नहीं है तो पहले तो x लगा लेते हैं, 0x कर सकते हैं। ऐसे ही यहाँ z नहीं है तो 0z। इससे क्या होगा, आपको कोएफिशिएंट ढूंढने में आसानी होगी बहुत ज्यादा। अब देखिए 3 0 3 -1 2 -5 -2 -1 0। x क्या होगा, 3 वेरिएबल x y z। b क्या होगा 2 -1 3। स्टूडेंट आपको ऐसे देख के घबराना नहीं है कि ये क्या आ गया, ये कैसी इक्वेशन आ गई है। आप इसको 3 वेरिएबल में बना सकते हो, क्योंकि 0 को आप किसी भी चीज से मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या आएगा 0। तो अब देखिए a मेरा क्या आ चुका है, 3 0 3 -1 2 -5 -2 -1 0। b मेरा क्या आया हुआ है 2 -1 3 और x क्या आया है x y z। अब हम डिटर्मिनेंट अपना फाइंड करते हैं। देखिए फर्स्ट रो से एक्सपेंड करते हैं, 3 0 -5 +1, ऐसे होगा 0 +3 -2 0 -6। ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू -15 +3 +12। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट की वैल्यू मेरी क्या आ गई स्टूडेंट्स, 0। अब डिटर्मिनेंट 0 आ चुका है। डिटर्मिनेंट 0 आने के बाद दो केस होते हैं, या तो सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी निकालते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, a11 हम निकाल लेंगे।
देखिए ए मेरे पास ये है, a11 निकालेंगे तो क्या बनेगा, डायरेक्ट भी हम इसको निकाल सकते हैं, डायरेक्ट निकालते हैं स्टूडेंट्स। देखिए या लिख लेते हैं, फिर निकालते हैं 2 -1 -5 0, सोल्व करो क्या आएगा, 0 -5 दैट इज -5। नेक्स्ट a12 माइनस साइन लगा लेते हैं, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 -1 3 0, 0 -1 3 0, ये क्या आएगा सोल्व करके, 0 + 3 दैट इज 3 -3, क्योंकि एक माइनस साइन ये लगा हुआ है। a13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 0 2 3 -5, 0 2 3 -5 क्या आएगा सोल्व करके, 0 -6 दैट इज -6। दोनों का सम इवन है तो माइनस साइन नहीं लगाएंगे, अब इसमें लगेगा क्योंकि दोनों का सम क्या है, ओड। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -1 -2 -5 0, -1 -2 -5 0, सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 0 बाहर माइनस साइन चला हुआ है, 0 और यह आएगा 0 -10 दैट इज 10 आ चुका है आंसर, क्योंकि माइनस माइनस प्लस। a22 2 2 3 -2 3 0, 3 -2 3 0, सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 0 + 6 दैट इज 6। a23 निकालते हैं, माइनस साइन लगेगा। सेकेंड रो थर्ड कॉलम 3 -1 3 -5, 3 -1 3 -5, बाहर नेगेटिव चल रहा है, -15 + 3 दैट इज 12। अब देखिए यहाँ हम लाइन लगा देते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो सके। a31 निकालते हैं, a31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -1 -2 2 -1 -1 -2 2 -1, इसको सॉल्व करते हैं, 1 + 4 दैट इज 5। नेक्स्ट a32 भी यहीं निकाल देते हैं, माइनस साइन लगेगा। a32 3 -2 0 -1, 3 -2 0 -1, -3 + 0 दैट इज 3। नेक्स्ट मुझे क्या निकालना है, देखिए हम यही निकालते हैं, इसको रफ कर देते हैं, ये रफ कर देते हैं, अभी ये भी रफ कर देते हैं स्टूडेंट्स। मुझे क्या निकालना है, a33 थर्ड रो थर्ड कॉलम 3 -1 0 2, 3 -1 0 2, ये मेरा क्या आ गया, 6 - 0 दैट इज 6। एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं, कोफैक्टर का ट्रांसपोज होगा, यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं, -5 -3 -6, नेक्स्ट 10, नेक्स्ट 6 12, नेक्स्ट 5 3 एंड 6, 5 3 एंड 6, और इसका होगा मेरे पास ट्रांसपोज। अब हम क्या करेंगे, अपना ये भी रफ कर देते हैं, क्योंकि ये हमने नीचे लिखा ही हुआ है ABC क्या है, तो एडजॉइंट ऑफ ए मेरा देखिए क्या आया, -5 -3 -6 10 6 12 5 3 6, ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट ऑफ ए को किससे मल्टीप्लाई करना है, बी से, वही निकालेंगे ना, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। तो सबसे पहले तो हम एडजॉइंट ऑफ ए अपना लिख लेते हैं, जो मेरा आया हुआ है, बी क्या है मेरा, बी को मैं यहाँ लिख लेता हूँ, बी को अभी ऐसे ही रहने देता हूँ। एडजॉइंट ऑफ ए पहले लिख लेता हूँ, -5 -3 -6 10 6 12 5 3 6, और ये बी भी इसके साथ लिख देता हूँ, यहाँ से रख करके 2 -1 3 है, 2 -1 3, ये देखिए। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, इसको सोल्व करने के बाद जो आंसर होगा उससे मुझे पता चल जाएगा कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। मल्टीप्लाई करना है,
इसका ऑर्डर है 3 इंटू 3, इसका ऑर्डर है 3 इंटू 1, तो न्यू मैट्रिक्स का ऑर्डर मेरा क्या बनने वाला है 3 इंटू 1। अब देखिए ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, -10 प्लस 15, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, -6 प्लस 9, नेक्स्ट देखिए -12 प्लस 18। और ये मेरा सोल्व करके देखिए कितना आता है। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इक्वल टू -5 -3 एंड -6 दैट इज नॉट इक्वल टू 0। तो कौन सा सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन और इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन। देखिए स्टूडेंट ये भी मेरा इनकंसिस्टेंट आ चुका है। अब हम अपना 6th क्वेश्चन करते हैं, जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन मेरे पास है, सेम स्टेप से ही होगा। देखिए 6th क्वेश्चन में यहीं से ही शुरू कर देता हूँ सॉल्यूशन। द सिस्टम ऑफ इक्वेशन is written as ax equal to b। a क्या होगा मेरा, वो बना लेते हैं कोफिशिएंट। 5 2 5 -1 3 -2 4 5 6। x3 वेरिएबल है, x y z। b क्या है 5 2 -1। अब देखिए a क्या होगा मेरे पास 5 -1 4 2 3 5 5 -2 6। b क्या होगा 5 2 -1 एंड x क्या होगा x y z। डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं इसका। डिटर्मिनेंट ऑफ ए, देखिए स्टूडेंट डिटर्मिनेंट क्या आएगा, फर्स्ट रो से एक्सपेंड करते हैं। फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे 5, ये क्या आएगा 18 प्लस 10 प्लस 1 2 ये सॉरी 12 -25 प्लस 4। नेक्स्ट मेरा क्या आएगा -4 -15। सोल्व कर लेते हैं, ये कितना आएगा, ये आएगा मेरा 140 -13 -76। इसको सोल्व कर लेते हैं। ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू मेरी आ चुकी है यहाँ पे 51। तो स्टूडेंट्स ए डिटर्मिनेंट मेरा कितना आ चुका है 51, जो कि नॉट इक्वल होगा 0 के। तो यहाँ पे कौन सा सॉल्यूशन मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन विद कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन। यही होगा ना। तो स्टूडेंट्स मेरे आज यहाँ पे जो 6 क्वेश्चन है वो खत्म हो चुके हैं। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन करेंगे। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर एंड लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ होगा।